Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. In my last video I taught you exercise 1.2 question number 1 and 2. But in this video I am going to teach you exercise 1.2 question number 4, 5 and 6. Clear? तो क्वेश्चन 4 क्या है? देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. तो यानी कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलता है, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलती है, तो देखो ज्वाइन करता हूं मैं इसको. देखो इसको मान लेता हूं ये पॉइंट है A -3 और 10, ये पॉइंट है B, ये भी गिवन है 6 -8. ये दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको A और B, इनको मिलाया जा रहा है. देखो बोला ना लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. तो एक को A मान लिया, एक को मैंने क्या मान लिया B. तो एक को माना A और एक को माना B, ठीक है. अब इनको ज्वाइन किया जा रहा है, तो इसको एक बीच में कोई पॉइंट है P -1 और 6, ये भी गिवन है. इस लाइन को ये P किस रेशियो डिवाइड कर रही है, इस लाइन को ये P किस रेशियो डिवाइड कर रही है. तो मान लेते हैं रेशियो, मान लेते हैं K/1, ठीक है. रेशियो क्या मानते हैं? K/1. तो फाइंड द रेशियो पूछा ना, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. इनको ज्वाइन करने पर, इनको ज्वाइन किया गया है, देखो. तो इसको ये पॉइंट किस रेशियो डिवाइड करती है, तो मैंने मान लिया K/1. तो लिखेंगे लेट Pxy, ये P दिया है आपको, लेकिन फिर भी आप इसको सपोज कर रहे हैं, ठीक है. मान लेते हैं कि Pxy मान लेते हैं इसको. तो लेट Pxy डिवाइड्स AB इन द रेशियो क्या, K/1. ये रेशियो मैंने K/1 मान लिया कि इस लाइन को ये पॉइंट K/1 में डिवाइड करती है. हमने माना कि इस लाइन को ये पॉइंट K/1 में डिवाइड करती है, ठीक है. तो ये पॉइंट दिया है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को मैंने मान लिया Pxy. अब इस x का फॉर्मूला पता है आपको, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट्स पता है, लाइन ज्वाइनिंग वाला पॉइंट्स A पता है, B पता है, ये M1 M2 पता है. तो इसका x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x का क्या है, सेक्शन फॉर्मूले से x होता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2. क्लियर. अब देखो जो पहला पॉइंट है, इसको, इसके कोऑर्डिनेट्स को मानते हैं x1 और y1. जो दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मानते हैं x2 और y2, ठीक है. और इसको मानते हैं M1 M2. क्या मानते हैं इसको? M1 M2. अब देखो, अब x का फॉर्मूला क्या होता है, M1. तो M1 क्या है हमारे पास, K, और x2 क्या है हमारे पास 6, तो लिख देंगे यहाँ पर 6, प्लस M2 क्या है हमारे पास 1 इंटू x1 क्या है हमारे पास -3 अपॉन क्या होता है M1 प्लस M2. तो M1 क्या है K+1, और x की वैल्यू निकल गई हमारी, लेकिन x की वैल्यू हमें गिवन है. देखो यहाँ पर x इसको माना था ना, तो x की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ लिख देंगे -1, ठीक है. अब आप देखो -1 को लिख सकते हैं -1 अपॉन 1. अब क्रॉस कर दीजिए आप, तो देखो -1 अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो गया, 6k -3 अपॉन k+1. अब आप क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का k माइनस का 1 इक्वल टू 6k माइनस का 3, ठीक है. देखो क्रॉस किया मैंने, इसको इसके से किया तो माइनस का k माइनस का 1 आ गया, इसको इंटू किया तो 6k -3 आ गया. अब k को आप एक तरफ कर दो, तो देखो माइनस का k ऑलरेडी यहाँ पर है, 6k इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 6k, ठीक है. और यहाँ पर -3 है, माइनस का 1 इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 1. तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, माइनस का 7k इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है. देखो -6k और माइनस का 7k हो गया, -3 में से +1 किया तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है. तो k की वैल्यू क्या निकली, -2 अपॉन माइनस का 7. k की वैल्यू माइनस काट दिया मैंने, 2 अपॉन क्या आ गया 7. तो रेशियो क्या माना था आपने, रेशियो क्या लिया था आपने, रेशियो लिया था आपने K/1, ठीक है. तो k की वैल्यू क्या निकली है हमारी 2/7 रेशियो 1. लेकिन इसका अपॉन खत्म कर सकते हैं कैसे, देखो 7 से इंटू कर दो इसमें भी और 7 से इंटू कर दो इसमें भी, तो हो जाएगा 2/7 इंटू 7 रेशियो 1/7. तो आएगा 7 से 7 कैंसिल, 2/7 आ जाएगा, 1 इंटू 7 7. तो 2/7 जो आया वही रेशियो निकलेगा 2/7. यहाँ पे लिख सकता था मैं कि 2/7 है, तो 2/7 लिख सकता था मैं. तो देखो मैंने पूरा करके दिखाया कि रेशियो है K/1, k की वैल्यू आई है ये, तो 2/7 था, तो 7 से इंटू कर दिया दोनों में ताकि 7 कैंसिल हो जाए, ठीक है. और 7 से इंटू कर दिया इसमें भी, तो 7 7 कैंसिल, बचा क्या 2 रेशियो 7 1 जा 7. तो ये है हमारा रेशियो जिसमें इस लाइन को ये P डिवाइड करती है, ठीक है. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4. ठीक. क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस. मींस कि इस लाइन को जब ज्वाइन कर रहे हैं, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रही है. इसको कौन डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस. और पूछ रहा है किस रेशियो में, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है. तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है. इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को, जो लाइन ज्वाइनिंग बोला गया आपको, एक को मान लो 1 और एक को मान लो आप -5 दिया हुआ है. B आपके पास है -4 और y कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, ठीक है.
इस लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, बाय द एक्स एक्सिस। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर देखो, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे तो एक्स की वैल्यू एक्स होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। एक्स पर एक्स एक्स होगा और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये कौन डिवाइड कर रहा था इस लाइन को, पी एक्स वाई, लेकिन वाई की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 0, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कौन कर रही है, एक्स एक्सिस। इस लाइन को डिवाइड कौन कर रही है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट सपोज करोगे आप तो एक्स एक्स रहेगा, वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। और पूछा गया है कि इस लाइन को, ये जो पॉइंट है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी, k/1 में। अब इसको आप लिख दो, लेट, ऐसे तो हमें ये पॉइंट मालूम है, लेकिन लिखेंगे लेट पी एक्स वाई, ये हर बार आपको लिखना है। लेट इस पॉइंट को पी एक्स 0 पता है, लेकिन पी एक्स वाई लिखने जा रहा हूं मैं। लेट पी एक्स वाई डिवाइड्स, क्या लिखेंगे, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k/1। तो रेशियो k/1 मान लिया और कोऑर्डिनेट्स को मैंने ये मान लिया। अब देखो सेक्शन फॉर्मूले से इसको जो आप पी एक्स वाई मानोगे तो इस x का फॉर्मूला क्या होता था, सेक्शन फॉर्मूले से इस x का फॉर्मूला क्या होता था, x का होता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो आप m1 देखो, जो पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x1 और y1, ये दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 और y2, ठीक है। अब आप देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, और ये होता है हमारा m1 और m2, क्या होता है हमारा m1 और m2। अब देखो से पुट करना है आपको, m1 क्या है आपके पास, k, तो m1 लिख देंगे हम यहाँ पर k, ठीक है। x2 क्या है हमारे पास, देखो -4, तो यहाँ लिख देंगे -4, ठीक है, प्लस m2 क्या है हमारे पास 1, तो m2 1 लिख दिया, और x1 क्या है हमारे पास 1, ठीक है। ये देखो क्या आ गया, अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस क्या आ गया 1, ठीक है। x को ऐसे रहने देते हैं, तो x की वैल्यू क्या निकली, देखो -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये हमारा x निकल गया, ठीक है। अब इसके y कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं, तो y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, y का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है भाई। देखो अब y की जगह पर हमें पता है कि y की वैल्यू हमारे पास, देखो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, x एक्सिस पर, ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, x एक्सिस पर, ठीक है। तो x एक्सिस पर पता है y की वैल्यू क्या होती है, 0, तो पॉइंट हमने लिखा हुआ है x और 0, ठीक है। तो y की जगह लिख दिया 0, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m1 क्या है हमारे पास, k, क्या लिख देंगे k, इंटू y2 क्या है हमारे पास, देखो 5 है, ठीक है, प्लस m2 कितना है हमारे पास 1, ठीक है, और y1 क्या है हमारे पास -5, ठीक है, अपॉन -5 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर k प्लस 1, क्योंकि m1 प्लस m2 क्या है, k प्लस 1। अब आपको करना क्या है, क्रॉस करना है, ठीक है। 0 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5k -5 अपॉन क्या है k प्लस 1। अब आप क्रॉस करोगे तो ये इंटू ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू क्या बचेगा, 5k -5। अब -5 को यहाँ लेके आ जाओ, तो 5 इक्वल टू क्या आ गया, 5k, तो 5 के नीचे 5 भेजेंगे तो k की वैल्यू क्या निकल गई, 1, k की वैल्यू क्या निकल गई, 1। अब आपने रेशियो क्या माना था, रेशियो क्या लिया था आपने, रेशियो क्या लिया था आपने, k/1, ठीक है, रेशियो लिया था आपने k/1। तो आपको पता है k की जगह आपने क्या माना था, k की जगह क्या लिया था आपने, देखो k की वैल्यू क्या निकली हमारी 1, तो लिख देंगे 1/1, तो ये हमारा रेशियो निकल गया, रेशियो हमने लिया था k/1, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या निकली हमारी 1, तो k की जगह लिख दिया मैंने 1 और 1 को लिख दिया 1, तो रेशियो आ गया k/1। लेकिन रेशियो तो आपने निकाल दिया, लेकिन आपसे कोऑर्डिनेट्स तो पूछा गया ना, तो कोऑर्डिनेट देखो x की वैल्यू आप निकाला हुआ है, आपने x की वैल्यू ये निकाली हुई है, ठीक है। y की जगह आपको 0 पता है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो x निकाला हुआ है आपने ये, बस यहाँ k की वैल्यू आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, इसमें पुट कर दीजिए, क्या है ये -4 और k की जगह क्या लिख देंगे हम 1 और प्लस क्या लिख देंगे 1 अपॉन k प्लस 1 मीन्स कि 1 प्लस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, देखो मैंने कुछ नहीं किया, 4 ऐसे रहने दिया मैंने, k की जगह 1 लिख रहा था 1 लिख दिया, प्लस 1 रहने दिया, और ये k 1 और प्लस 1, तो -4 और प्लस 1, तो देखो -4 प्लस 1 अपॉन क्या है 2, तो आगे -3 अपॉन 2, तो x की वैल्यू तो निकल गई -3 अपॉन 2। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट निकला, ये x एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट निकला वो हमारा निकला -3/2 और 0, ये पॉइंट है हमारा x एक्सिस पर, ये पॉइंट जो x को 0 माना था, तो x की वैल्यू निकल गई हमारी -3/2 और y तो 0 पता ही है, तो ये कोऑर्डिनेट्स भी निकल गया और रेशियो भी निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5th, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 है दिस 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक पैरेललोग्राम बनाओ,
ठीक है, ये देखो, ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है ए, तो आप यहाँ लिख लो ए क्या है हमारे पास 1 2 1 2, बी क्या है हमारे पास 4 y, और सी क्या है हमारे पास x 6, और ये डी क्या है हमारे पास 3 5। ठीक है, ये जो आप वर्टिसेस ले रहे हो ये पहली बात तो ऑर्डर में होना चाहिए, ए बी सी डी, या ऐसे भी लिख सकते थे ए बी सी डी, ऑर्डर में चलोगे। आप यहाँ ए लेते तो ए के बाद फिर आता बी, बी के बाद सी, और सी के बाद क्या आता डी। ये नहीं कि ए यहाँ ले लिया और बी यहाँ ले लिया और डी यहाँ ले लिया, सी यहाँ, उल्टा उल्टा नहीं, ऑर्डर में लेना है आपको। तो ए बी सी डी ले लिया मैंने। ठीक है, अब आपको लेने के बाद सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देखो पैरेललोग्राम में दो बातें आपको याद रखनी है। एक कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जो उसके डायगोनल्स हैं, इस डायगोनल को ये डायगोनल बाइसेक्ट करती है, मतलब इस डायगोनल को ये डायगोनल बाइसेक्ट करती है, मतलब ये इक्वल होगा इसके। ठीक है, और इस डायगोनल को ये डायगोनल बाइसेक्ट करती है, मतलब ये इक्वल होगा इसके, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना होगा कि जो ये जो डायगोनल है इसका जो मिड पॉइंट होगा और ये जो डायगोनल है इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होंगे। अगर इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम हो गए, मीन्स ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं तो ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें इसमें प्रूव नहीं करना, इसमें हमें ये प्रूव नहीं करना कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। ठीक है, तो देखो इसमें हमें प्रूव नहीं करना कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें गिवन है, इसमें ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये गिवन है हमारा, प्रूव नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, इसका मिड पॉइंट निकालोगे और इसका मिड पॉइंट निकालोगे, दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम आएगा, तो इक्वल कर देंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, देखिए ये मैंने प्रॉपर्टीज बताई। अब देखो क्या करेंगे कि मैं AC को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट को मान लेता हूँ PXY, क्या मान लेता हूँ, उसके मिड पॉइंट को माना, AC के मिड पॉइंट को माना मैंने PXY। तो सीधी सी बात है, जब मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या हो गया यहाँ पर 1 1। ठीक है, तो मैं इसके x को निकालने जा रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। देखो A ये है, C ये है, ये P डिवाइड कर रही है इस रेशियो में, क्योंकि मिड पॉइंट होगा तो रेशियो क्या होगा 1 1। तो मिड पॉइंट के लिए देखो मैंने लिखेंगे लेट PXY इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। ये AC का मिड पॉइंट PXY मान लिया। अब इस x को निकाल रहा हूँ किससे, सेक्शन फॉर्मूले से। लेकिन देखो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर ये मिड पॉइंट होता है, बीच में कहीं भी पॉइंट हो, यहाँ 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 यहाँ, तो फॉर्मूला वही है, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं M1 X2 M2 X1 X के लिए, और Y के लिए M1 Y2 M2 Y1 Y के लिए। लेकिन यहाँ मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x के लिए होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, देखो x का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो x1 क्या है, देखो जो a के, ऐसे देखो ये जो a के कोऑर्डिनेट्स है उसको मान लो x1 y1, और जो c के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 मान लो, तो ये x1 y1 x2 y2। तो हमने क्या लिखा, x1 प्लस x2, देखो x निकालना है तो x1 प्लस x2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2। अब इसका y निकालते हैं, y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 देखो क्या है 2, और y2 क्या है हमारे पास 6 अपॉन क्या कर देंगे 2, तो आ गया 8 अपॉन 2। 8 अपॉन 2 मीन्स 4 आ गया। तो x निकल गया, y निकल गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट मिड पॉइंट ऑफ BD मान लेते हैं, BD मिड पॉइंट ऑफ BD इज QXY, क्या मान लेते हैं हम, QXY। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो इसके मिड पॉइंट को मान लेते हैं, इसका भी मिड पॉइंट निकालता हूँ, क्या मान लेता हूँ, QXY, क्या मान लिया मैंने, QXY। रेशियो क्या हो गया 1 1, क्योंकि मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट को माना है QXY। ठीक है, अब मिड पॉइंट माना है तो x का फॉर्मूला क्या होगा, x का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो x1 क्या है 4 और x2 क्या है 3, तो 4 प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 4 प्लस 3 अपॉन 2। अब y निकालिए, तो y क्या है हमारे पास, y1 प्लस y2, तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 क्या है, देखो y1 है y प्लस y2 क्या है हमारे पास, देखिए y2 क्या है हमारे पास 5 अपॉन क्या लिखेंगे 2। ठीक है,
तो इसका x निकल गया, इसका y निकल गया। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है और इसका जो मिड पॉइंट होता है, अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है आपको, तो ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेम। तो इसका मिड पॉइंट क्या निकला हमारा, एक्स वाई निकला। देखो एक्स ये निकला और वाई निकला, इसका मिड पॉइंट भी हमारा ये निकला, ये और ये। तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट निकला है वो हमारा निकला है ये और ये, और इस लाइन का जो मिड पॉइंट निकला है हमारा ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो लिखेंगे सिंस ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो देखो इसके x को बराबर कर दूंगा मैं इसके x के, और इसके y को बराबर कर दूंगा मैं इसके y के। तो 1 प्लस एक्स, जो पहले इस लाइन का जो x आया और इस लाइन का जो x आया दोनों इक्वल कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 7/2 के। किसके इक्वल हो जाएगा, 7/2 के। तो यहाँ लिख देंगे 7/2, ठीक है। और इसका जो y है, इसका जो y है 4, वो इक्वल हो जाएगा किसके, इसके y के, y प्लस 5/2 के, ठीक है। तो इसके x को इसके x के इक्वल कर दिया, मतलब ये AC के x को मैंने BD के x के बराबर कर दिया, और AC के y को मैंने BD के y के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखो क्रॉस करो, तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू आ गया 7 माइनस 1 मीन्स x आ गया हमारे पास 6। ऐसे देखो y 4 टू क्या हो जाएगा 8, क्रॉस कर दिया, 4 टू क्या हो जाएगा 8 और y प्लस 5। तो अब देखिए 5 को यहाँ लाएंगे तो 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा y, तो 3 इक्वल टू निकल गया हमारा y, ठीक है। तो x y की वैल्यू मैंने निकाल दी। हमें यही पूछा गया था कि a b c d पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो x y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो क्या किया मैंने, इसका भी मिड पॉइंट निकाल दिया, इसके भी मिड पॉइंट को निकाल दिया। तो इसके x की वैल्यू को इसके x की वैल्यू बराबर कर दिया, और इसके y की वैल्यू को इसके y की वैल्यू के बराबर कर दिया मिड पॉइंट के, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसका मिड पॉइंट सेम होगा, ठीक है। तो x y की वैल्यू हमारी निकल गई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है। देखो तो सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ करिए, ठीक है। ए बी क्या बोला गया आपको, डायमीटर बोला गया, तो मान लेते हैं डायमीटर है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं है, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, क्या है 1 और 4। ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो ए के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मान लेते हैं x1 और y1। बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 1 और 4, ठीक है। इस ए बी का डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो सेंटर दिया है आपको। देखो इसका सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। डायमीटर का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। सेंटर आपको दिया है 2 - 3, क्या मैं दिया है 2 - 3, इसको मान लेता हूँ मैं P 2 - 3। सेंटर आपको गिवन है, सेंटर आपको गिवन है। देखो सेंटर क्या है, ये तो आपको पता है कि डायमीटर है और ये सेंटर है, तो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर, तो यहाँ रेशियो क्या होगा 1 1। तो जब ये सेंटर है तो मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला यूज मत करना। देखो ए मालूम है, बी मालूम है, रेशियो पता है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 1 1 रेशियो होगा। और ये पी के पॉइंट दिए हैं, तो पी के पॉइंट्स को हम x और y मान लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमें इसी का यूज़ करना है। तो आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते हो कि x होता है, इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x का x1 प्लस x2/2। तो x की जगह पर क्या आपके पास 2 है, इसका मिड पॉइंट, इसका फॉर्मूला लगाया मैंने p का x y का, ठीक है। तो x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। अगर ये मिड पॉइंट होता है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं x के लिए x1 प्लस x2/2। तो देखो x क्या है आपके पास, x की जगह दी है आपको 2, और x1 क्या है आपके पास x1, और प्लस x2 क्या है आपके पास 1। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 और y2, ठीक है। तो देखो x के लिए क्या किया मैंने x1 प्लस x2, तो x2 क्या है 1 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर 2। अब 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो x1 प्लस क्या हो गया 1। अब 1 को यहाँ लेके आ जाइए, तो 4 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1, तो 3 इक्वल टू आ गया हमारा x1, ठीक है। तो ये तो निकल गया, तो x का फॉर्मूला लगाया तो इससे हमारा x1 निकल गया। अब यहाँ y का फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट है तो y का फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2/2। अब देखिए y की जगह हमें मालूम है, y की जगह वैल्यू क्या है -3, क्या लिख दिया मैंने -3 इज इक्वल टू y1, देखो क्या है y1 ही है, और प्लस y2 क्या है, देखो y2 है 4 अपॉन क्या लिखेंगे 2, 3 2 क्या हो जाएगा -6 y1 प्लस
4, ठीक है। अब देखो 4 को यहाँ लेके आएंगे तो -6 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा y1, तो आ गया -10 इक्वल टू y1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए, x1 निकला हमारा 3 और y1 निकला हमारा -10, तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए, क्या निकला 3 और -10, 3 और -10, ये निकला हमारा a के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7th। तो आज के वीडियो में इतना ही। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.2। टिल देन बाय, थैंक यू।